जय श्री राम। मैं संगीता आज एक नए सवाल और उसके एक नए जवाब के साथ। आज का सवाल ये है कि पढ़ाई में मन नहीं लगता, फोकस चला जाता है। कुछ दिन तो पढ़ाई अच्छे से होती है और फिर धीरे धीरे पढ़ाई से मन उखड़ जाता है। और ये अधिकतर बच्चों में ये समस्या पाई जा रही है, लेकिन ज़्यादातर उन बच्चों में पाई जा रही है जो घर में नहीं रहते अपने परिवार के साथ। वो पढ़ाई करने के लिए बोरिया बिस्तर लेके घर से दूर किसी दूसरे राज्य में रहते हैं, किसी दूसरे देश में जाके पढ़ाई कर रहे होते हैं। और इसके जिम्मेदार भी बहुत हद तक उनके माता पिता होते हैं। चलिए इसको समझते हैं, इस बात को, और इसके समाधान तक पहुंचते हैं। सबसे पहली बात, ये जो भी बातें मैं बताऊंगी ये मेरे विचार हैं। अगर ये आपको सूट करता है, जमता है, तो आप इसे अपनाइए। और अगर आपको अच्छा लगता है या फिर आपके कुछ और विचार हैं, तो अगर आपकी इच्छा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर इस विचार को लिखें। आप किस देश से हैं, किस राज्य से हैं, ज़रूर इस बात को भी लिखें, क्योंकि ये समस्या बहुत ही ज्वलंत समस्या है। क्योंकि बच्चे हमारे देश का भविष्य होते हैं और हमारे देश का भविष्य बिगड़ रहा है। क्यों बिगड़ रहा है? क्योंकि हमारे जीवन का जीने का तरीका बदल रहा है। पहले हम सब एक परिवार एक साथ रहा करते थे, चाहे परिवार में कितने भी बच्चे हो, चाचा मामा दादा दादी, सब लोग एक परिवार, जो वृहद परिवार होता था, संयुक्त परिवार, वो सब एक साथ रहते थे। उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती थी। पैसे कम थे, जगह कम थे, पर सभी लोग एक घर में ही रह के अपना सब कुछ करते थे। नौकरी भी करते थे, बच्चे पढ़ाई भी करते थे, महिलाएं और पुरुष दोनों मिल के घर को संभालते थे। तब भी महिलाएं पढ़ती थी, आज भी महिलाएं पढ़ती हैं। तब भी महिलाएं नौकरी किया करती थी, कम किया करती थी, पर किया करती थी। ऐसी बात नहीं है कि जब से भारत आज़ाद हुआ महिलाओं को अवसर नहीं मिला। सबको सभी अवसर मिलते हैं, पर हम आगे बढ़ते नहीं और दूसरों को उसका जिम्मेदार ठहराते हैं। अगर एक बार कोई इंसान ठान लेना तो उसे कोई पीछे नहीं कर सकता। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। बात यहाँ बच्चों की हो रही है, महिलाओं की नहीं। पर बच्चों का भविष्य एक माँ के हाथ में बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होती है माँ की, कि माँ के हाथों में ही बच्चों का भविष्य छुपा होता है। ऐसा माना जाता है और ऐसा मैं भी मानती हूँ। हर एक औरत वो दम रखती है कि वो अपने बच्चों को संभाल सकती है, बहुत अच्छी शिक्षा दे सकती है। देखिए, सबसे पहली शिक्षिका एक माँ ही होती है बच्चों की। उसके बाद स्कूल में शिक्षा मिलती है, वहाँ पे टीचर मिलते हैं बच्चों को। जिसकी माँ एक बेहतर शिक्षक बन गई ना, उस बच्चे को कोई पीछे नहीं कर सकता, वो कभी हार नहीं सकता। वो जहाँ जाएगा ना, उसे प्रशंसा ही मिलेगी। चलिए, इसमें कोई बात नहीं, हर कोई इसके लिए सक्षम नहीं हो पाता, ये एक अलग बात है। पर एक माँ बहुत प्रबल होती है, सबल होती है। अब बच्चे को पहले तो घर में पढ़ाया जाता था, अब क्या है, ये सुविधा नहीं है, वो सुविधा नहीं है, इतनी सारी बातें करके बच्चों को घर से बाहर काफ़ी दूर भेज दिया जाता है, हॉस्टल में भेज दिया जाता है। एक बच्चा जो माता पिता के साथ रह के पढ़ाई करेगा और एक अच्छा इंसान बन सकता है, ये संभावना उसी समय ख़त्म हो जाती है। फिर भी बहुत बच्चे अच्छा करते हैं, बाहर जाके भी करते हैं, हॉस्टल में जाके, पीजी में रह के, दूसरे देश में जाके पढ़ाई करके अपने संस्कारों को नहीं भूलते, क्योंकि उनकी पृष्ठभूमि जो उनके माता पिता ने बनाई है वो बहुत ही कठोर तपस्या से बनाई हुई होती है। और वो अपने मन को मार के अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं, और वो सुख सुविधा पढ़ाई की नहीं होती घर के आसपास, जिसकी वजह से उन्हें ये कदम उठाना पड़ता है। ये एक अलग मैटर है। पर हर सुविधा होने के बावजूद भी कुछ माता पिता अपने बच्चों को बाहर भेज देते हैं, हॉस्टल में भेज देते हैं, और यहीं से एक नई जंग शुरू होती है, हारने की, फ्रस्ट्रेशन की, डिप्रेशन की, और बच्चों की पढ़ाई में फोकस को ख़त्म होने की। बच्चा हाथ में मोबाइल ले, बोरिया बिस्तर ले,
चल दिया दूसरे देश पढ़ने। वहाँ उसके पास कोई नहीं अपना, और बच्चा क्या है, एक माइनर है। वो मेजर भी नहीं हुआ जब वो घर से निकल पड़ा, अकेले अपनी ज़िंदगी बिताने, पीजी में रहने, हॉस्टल में रहने, जहाँ के भांति भांति के बच्चे रह रहे हैं। कुछ बच्चे संस्कारहीन हैं, जिसकी वजह वो खुद नहीं हैं। वो नशा कर रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, शराब कर रहे हैं। उसके बाद इतने ही पे नहीं रुकती है बात। बच्चों में एक नया फैशन आ गया है कि नशा तो करना ही है। हर लड़की का एक बॉयफ्रेंड होना चाहिए और हर लड़के का एक गर्लफ्रेंड होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो भाई आप किसी लायक नहीं हैं, आपकी स्थिति बहुत ही बेकार है। और इस बात में बह के, बेवकूफ़ बन के बच्चे इस क्या कहें, इस बहती हवा का हिस्सा बन जाते हैं, इस आधुनिक फैशन का हिस्सा बन जाते हैं, और पढ़ाई को अपने ताक पे रख के और माता पिता के सपनों को पीछे धकेल कर वो अपनी एक नई जीवन शैली शुरू करते हैं। नशा करना, शराब सिगरेट पीना, गर्लफ्रेंड रखना और अपने माता पिता के पैसों को धुएं में उड़ाना। ये लड़के भी कर रहे हैं और लड़कियां भी कर रही हैं, और इसका नतीजा ये होता है कि पढ़ाई तो बन के राख हो जाती है और सपने कहाँ खो जाते हैं कुछ पता नहीं। तो फोकस कहाँ से रहेगा पढ़ाई में? माता पिता सोच रहे हैं कि बच्चा मेरा पढ़ लिख के अफसर बनेगा, और ये सारा सपना सपना ही रह जाता है। और सालों दर साल बीतते चले जाते हैं और बच्चों का एक सिंपल एग्ज़ाम, एक क्लर्क का भी एग्ज़ाम नहीं निकल पाता। ये सभी के साथ नहीं होता, पर अधिकतर लोगों के साथ यही हो रहा है। आपको अपने बच्चों को देखने की ज़रूरत है। आप जो अपने बच्चों को अकेले भेज देते हैं बाहर रहने के लिए, आपको बच्चों के साथ रहने की ज़रूरत है, जाके उन्हें देखने की ज़रूरत है। अगर आपके पास सुख सुविधा है, सारी फैसिलिटीज़ हैं, तो अपने बच्चों को कम फैसिलिटी में भी रखकर अपने पास रख के पढ़ाइए। जो बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने जीवन में, उनसे जानने की कोशिश कीजिए। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कहते हैं कि पढ़ाई अपने माता पिता के साथ ही रह के करनी चाहिए, कभी हॉस्टल पीजी में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी का आधा से ज़्यादा हिस्सा ऐसे ही माँ बाप से दूर रह के बीत जाता है, और ये ज़िंदगी यूं ही ख़त्म हो जाएगी। फिर आप परिवार के साथ रहने का जो कीमती समय है, एक अनमोल जो हमें संस्कार मिलते हैं परिवार के साथ रह के, वो सब तो मटिया मेट हो जाता है। इसलिए जो फोकस आपका पढ़ाई में नहीं जम पा रहा, तो आप अपने परिवार से बातें कीजिए और अपने परिवार के पास जाके रहिए। फिर भी अगर आप नहीं जा सकते हैं, तो आपको अपने दिनचर्या में एक अनुशासन लाने की ज़रूरत है। सबसे पहले अध्यात्म से जुड़िए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। आप रात को लेट तक पढ़ना बंद कीजिए। उन बच्चों की संगति छोड़िए जो पढ़ाई करना नहीं पसंद करते और अपना टाइम वेस्ट करना पसंद करते हैं। आप याद कीजिए कि आपकी माता क्या सोच के आपको बाहर भेजी है पढ़ने के लिए, आपके पिता के क्या सपने हैं, वो लोग आपके पास पैसे कैसे कैसे कमा के भेज रहे हैं। ईश्वरीय शक्ति पे विश्वास रखिए। रोज़ पूजा आराधना कीजिए। अगर संभव हो सके तो रोज़ मंदिर जाया कीजिए अपने घर के पास। आप जहाँ भी रहते हैं, अगर आसपास नज़दीक में मंदिर है तो ठीक है, दूर में है तो कभी कभी ज़रूर जाके मंदिर में शिवलिंग का दर्शन कीजिए, माता दुर्गा का दर्शन कीजिए, सभी देवी देवताओं का दर्शन कीजिए। घर में आप सुंदरकांड पढ़ सकते हैं। आप जहाँ भी रहते हैं, सुबह की शुरुआत सुंदरकांड पढ़ने से कीजिए। घर में पूजा आराधना कीजिए। आप जोत जलाइए, कपूर को जला के घर में उसका धुआं दिखाइए। इससे नेगेटिव एनर्जी दूर होती है। हर दिन स्नान करने के पानी में सेंधा नमक या फिर रॉक सॉल्ट जो भी मिलता है उसे डालकर नहाया कीजिए। इससे नेगेटिव एनर्जी दूर होगी। घर में अपने रूम में मंत्रोच्चारण कीजिए। अपने मोबाइल का यूज़ मंत्रोच्चारण के लिए कीजिए।
कम से कम मोबाइल का यूज़ किया कीजिए। पढ़ाई करते समय मोबाइल को बंद कर दीजिए, साइलेंट कर दीजिए। समय समय पे अपने परिवार के लोगों से बात कीजिए। पर्व त्यौहार जब आए तो अपने परिवार के पास ज़रूर जाइए। और मैं तो यही कहूँगी, मेरा निवेदन है हर माता पिता से कि आपके पास अगर पैसे कम हैं, सुख सुविधा कम है, फिर भी आप अपने बच्चे को अपने पास रखिए। अपने पास रख के बच्चों को पढ़ाइए। जो ज्ञान आप देंगे ना, वो बच्चे बाहर रह के नहीं पाएंगे। आप देखते हैं कि 7-7 साल, 8-10 साल महानगरों में बच्चे रह के कुछ नहीं कर पाते, कोई सरकारी नौकरी नहीं निकलती, लास्ट में वो प्राइवेट नौकरी करते हैं। क्यों? क्योंकि वो फोकस्ड होकर पढ़ाई ही नहीं करते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो उसके लिए कैपेबल ही नहीं हो, तो माइनर होते हैं, उनके अंदर वो मैच्योरिटी लेवल ही नहीं होती है कि वो इस समाज की गंदगी का मुकाबला कर पाएँ। वो उस गंदगी में धंसने लगते हैं, भेड़ चाल का हिस्सा बनने लगते हैं। जो सब बच्चे कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, वो सारा उसको फॉलो करने लगते हैं, वो सारे बच्चे भी। और इससे उनके जीवन का सत्यानाश हो जाता है। बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। यहाँ तक कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में बच्चे डिप्रेशन में जाकर सुसाइड करते हैं। बार बार लड़कों से धोखा खा के लड़कियां और लड़कियों से धोखा खा के लड़के अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं, खात्मे कर देते हैं। वो 1 मिनट भी नहीं सोचते कि उनके माता पिता के ऊपर क्या गुजरेगी। सोचने की क्षमता ही नहीं बचती तो वो सोचेंगे क्या? नशा कर करके उनका दिमाग खराब हो चुका रहता है। सभी बच्चे, जो बच्चे नशा करते हैं, वो बिना जो नशा नहीं कर रहे हैं उनसे उन्हें ज़बरदस्ती नशा करना सिखाया जाता है। जो बच्चे गर्लफ्रेंड नहीं बनाते, बॉयफ्रेंड नहीं बनाती जो लड़कियां, उन्हें इसकी आदत डाली जाती है, ज़बरदस्ती दोस्ती कराई जाती है और वो अपने जीवन को बर्बाद कर बैठते हैं। मैं उन सभी बच्चों को कहना चाहती हूँ, अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो आप सोचिए कि आपके जीवन का क्या उद्देश्य है। क्यों आपको परमात्मा ने यह जीवन दान दिया है? इस धरती पे मनुष्य के रूप में आप क्यों जन्मे हैं? क्या आपके जीवन का उद्देश्य है सिर्फ गर्लफ्रेंड बनाना? क्या आपके जीवन का उद्देश्य है सिर्फ बॉयफ्रेंड बनाना, नशा करना, अपने माता पिता को धोखा देना? आप क्या सोच रहे हैं? जो भी आप कर रहे हैं, आपको कोई नहीं देख रहा। जहाँ आपको कोई नहीं दिख रहा, वो ईश्वरीय शक्ति जो हर वक्त हर जगह है, वो सब कुछ देख रहे हैं। और आपके बुरे कर्मों की सज़ा आपको खुद भुगतना पड़ेगा। और ख़ासकर आपके माता पिता जो इस जन्म के आपके जन्मदाता हैं, उन्हें भुगतना पड़ेगा। और आपको क्या लगता है कि परमात्मा को दुख नहीं होगा? आपके ईश्वर को दुख नहीं होगा? वो बहुत दुखी होते हैं अपने जन्म दिए हुए इस आत्मा को, जो धरती पे वो भेजते हैं, जिन लोगों को प्राण देते हैं लोगों में, उन्हें कितनी तकलीफ़ होती होगी जब हम बुरे कर्म करते हैं, ये सोच के कि हमें कोई नहीं देख रहा। इसलिए अपने जीवन के मकसद को पहचानिए, अपने परिवार को प्रेम दीजिए, अपने परिवार के विश्वास को मत तोड़िए। आपका जीवन एक अच्छे उद्देश्य के लिए है और बाकी चीज़ें जीवन का पार्ट हैं। अच्छे कर्मों को चुनिए, बुरे कर्मों का त्याग कीजिए। आपका जीवन आपके हाथों में है, आपका कर्म आपके हाथों में है। हम जो बोलते हैं ना कि हमारा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, हमारा फोकस चला जाता है, हम बोर हो जाते हैं, मेरा बार बार फ़ोन यूज़ करने का मन करता है, और ढेरों बहाने हम बनाते हैं। ये सारी चीज़ें एक्चुअली में हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। ये सारे बहाने हैं। सोचिए, क्या हमारा कंट्रोल खुद अपने ऊपर नहीं? ये कितनी बेतुकी बातें हैं। और माता पिता से भी मेरा अनुरोध है कि प्लीज़ प्लीज़ अपने बच्चों को प्लीज़ बाहर मत भेजिए। आपके आसपास एक साधारण स्कूल और कॉलेज है ना, तो प्लीज़ उन्हीं में अपने बच्चों को पढ़ाइए, क्योंकि आपसे ज़्यादा प्यार और ज्ञान कोई भी अपने बच्चों को नहीं दे सकता। आप एक झोपड़ी में भी रहते हैं ना, तो अगर आप अपने बच्चों को एक संस्कार, अच्छे संस्कार दे रहे हैं, अपने आप को अपने बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत बना रहे हैं, खुद के सही कर्मों से अपने बच्चों को गर्व महसूस करा रहे हैं,
कि देखो ये मेरे माता पिता हैं, मुझे इन पे गर्व है। सोचिए कि आपका बच्चा ये बोलता है कि मुझे अपने माता पिता पे गर्व है, मेरे प्रेरणा स्रोत मेरे माता पिता हैं। क्या हुआ कि मेरा घर साधारण है, क्या हुआ कि मैं एक साधारण स्कूल कॉलेज में पढ़ता हूँ, पर इस साधारण स्कूल कॉलेज में पढ़ के एक साधारण माता पिता के बच्चे होकर मैं अपने जीवन के लक्ष्य को ऊंचा बना सकता हूँ। मैं वो सब हासिल कर सकता हूँ जो अब्दुल कलाम जी ने किया, जो मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया है, और इसकी लंबी लाइन है सुधा मूर्ति मैम ने जो किया। आप अगर कुछ अच्छा करना चाहें ना, तो आपका लक्ष्य ऊंचा होना चाहिए और आपको कोई भी करने से रोक नहीं सकता। इसलिए आज के युग में, इस युग में माता पिता को अपने बच्चों का सहयोग चाहिए और तभी उनका जीवन संवरेगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो कम से कम यस ज़रूर बोलिएगा, और मैं चाहूँगी कि कमेंट सेक्शन में ढेरों यस आएँ और मेरे विचार अपने दोस्तों, परिवारों और अपने समाज के लोगों में ज़रूर फैलाइए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।